वेलकम टू IAS ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर। 200 एंड मोस्ट IMP कंप्यूटर के MCQ सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार हम MCQ सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और लगभग जो प्रीवियस टाइम पूछे गए प्रश्न हैं 50% से अधिक क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाता है, तो इस नाम से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप हमारे www.iastutorial.in इस वेबसाइट पर जा कर के भी हमसे जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अभी डेली क्विज चल रहा है क्वेश्चंस का, तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और क्विज में जो प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं उनको हमारे एप्लीकेशन पर CGPSC SSC से संबंधित बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें इनरोल किया जा रहा है फ्री में, है ना। तो आप लोग क्विज भी ज्वाइन करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, IAS ट्यूटोरियल का इंस्टाग्राम फेसबुक पेज जो है उसको भी आप फॉलो करके रखें। 200 मोस्ट IMP क्वेश्चंस पर ये आपका पहला प्रश्न है। विशिष्ट रूप से नियत वेबसाइट्स पर सेवा की मनाही यानी डेनियल ऑफ सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम DOS भी कह देते हैं, है ना। इसे हम DOS यानी डेनियल ऑफ सर्विसेज कहते हैं। जनरली कंप्यूटर जब भी डेनियल ऑफ सर्विसेज होगा तो कंप्यूटर पर वायरस का अटैक होता है। किसका अटैक होता है? वायरस का अटैक होगा। और कंप्यूटर पर जब वायरस का अटैक होगा तो कंप्यूटर दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है, हैकर्स के कंट्रोल में चला जाता है, और हैकर्स फिर आपसे फिरौती की मांग करते हैं। तो इसी पूरी स्थिति को, घटना को, जो आपके कंट्रोल में कंप्यूटर का कोई भी सर्विसेज आपके कंट्रोल में ना होगा, हैकर्स के कंट्रोल में हो जाएगा। सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डेनियल ऑफ सर्विसेज ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। इंटरनेट में सर्वर को और किस रूप से जाना जाता है? इंटरनेट में सर्वर को और किस रूप में जाना जाता है? हब, होस्ट, गेटवे, ये GA होगा, गेटवे या रिपीटर। देखिए, सर्वर को हम जनरली होस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होस्ट के नाम में। इंटरनेट में जनरली हम इसको होस्ट भी कह देते हैं, है ना। चलिए, निम्न में से कौन आउटपुट का माध्यम है? आउटपुट का माध्यम देखिए, स्कैनर और माउस, कीबोर्ड, ये तीनों क्या हैं? इनपुट हैं। क्या है? तीनों इनपुट है। ये आपको प्रिंटर दिख रहा होगा, प्रिंटर ही क्या है? आपका आउटपुट है। क्लियर? किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता? प्रिंट लेआउट व्यू में दिखता है, वेब लेआउट में भी दिखता है। ये जो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, प्रिंट प्रीव्यू में बैकग्राउंड कलर आपको नहीं दिखाई देता। बाकी रीडिंग व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, सभी में आपको बैकग्राउंड कलर दिखता है। प्रिंट प्रीव्यू बस में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता। 1260 कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है? एक प्रकार का ये पॉलीमार्फिक उदाहरण है। बहुरूपिया वायरस बोलते हैं। ये इसको आप पहचान नहीं पाओगे, जब भी कंप्यूटर में आएगा तो इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसी नाम से इसको पॉलीमार्फिक वायरस या बहुरूपिया वायरस के नाम से भी जानते हैं। वायरस का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं। वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये एक प्रकार का मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो द्वेषपूर्ण, मैलिशियस प्रोग्राम, द्वेषपूर्ण प्रोग्राम के रूप में निर्मित कराया जाता है, बनाया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, इसको, है ना, लिखा जाता है। एक CDR को और किस रूप में जाना जाता है? CDR इस प्रकार से होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम के नाम से इसको पुकारते हैं। जनरली वॉर्म, यहाँ पर जो शब्द है इसका अर्थ होगा राइट वंस, ये होगा आपका राइट वंस, रीड मेनी। एक बार लिखिए, बार बार पढ़िए, है ना। एक बार लिखना है, बार बार पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड रोम। CD रोम आता है, एक बार उसको आप क्या कर सकते हैं? मिटा के और दोबारा उसमें सूचना डाल सकते हैं।
लेकिन बहुत सारे जो सीडी, केवल सीडी की बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क या केवल डीवीडी की बात करें, तो उसमें एक बार हम सीडी आर रोम वगैरह में एक बार बस रीड होता है, उसके बाद वो अनयूजेबल होता है। आर डब्ल्यू जब होगा, यही अगर सी डी आर डब्ल्यू होगा, तो आर डब्ल्यू यानी री राइटेबल बोलते हैं इसको, तो इसमें बार बार सूचनाओं को मिटाया जा सकता है, बार बार सूचनाओं को डाला जा सकता है, फिर ये महंगा आता है ना। एक स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह से व्यवस्थित होता है? स्प्रेडशीट मतलब एम एस एक्सेल की बात की जा रही है, एम एस एक्सेल की बात की जा रही है। ये एक प्रकार का टेबुलेटिंग सॉफ्टवेयर है, टेबुलेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सी कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट का, है ना। तो इसमें रोज़ और कॉलम होते हैं, रोज़ और कॉलम होते हैं, और इन्हीं रोज़ और कॉलम में, ये रोज़ और कॉलम में ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक। और इसको हम वर्क एरिया है पूरा का पूरा, ये इसका सेल कहलाता है। और ऑपरेशन एरिया भी बोल देते हैं इसको, सेल भी कहते हैं, या फिर इसको कंप्लीट रूप से वर्क एरिया भी कहते हैं। रोज़ और कॉलम में स्प्रेडशीट बटा होता है। यह एक मालवेयर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। देखिए, ये जो ट्रोजन हॉर्स है, ये स्वयं की प्रतियां नहीं बनाता। क्लियर? ट्रोजन हॉर्स स्वयं की प्रतियां नहीं बनाता है। अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस स्वयं की प्रतियां बनाता है, बहुत सारे वायरस। लेकिन वार्म्स की अगर हम बात करें, तो वार्म्स इसके लिए कुख्यात है। ये वार्म्स जो है सबसे ज़्यादा अपनी प्रतियां बनाता है, ठीक है। स्वयं को फैलाने के लिए, अपनी प्रतियां बनाने के लिए यही कुख्यात है, क्या? वार्म। तो इस नाम से वायरस दिया है और वार्म भी दिया है। तो पहला आपको प्रेफरेंस किसको देना है? वार्म को। लेकिन वार्म नहीं रहेगा तब कंडीशन में आप वायरस ले सकते हैं। एक सीडी की भंडारण क्षमता को मेजर किया जाता है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क की बात की जा रही है, कॉम्पैक्ट DISC कहेंगे, है ना, DISK नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस है, या स्टोरेज डिवाइस भी इसको हम कह देते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइस या ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, क्लियर। तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, इस नाम से ये DISC कहेंगे आप इसको। 750 मेगाबाइट तक का स्टोरेज होता है आपको कॉम्पैक्ट डिस्क में, CD में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रिंटर की गति को मेजर करने के लिए किस यूनिट का उपयोग करते हैं? CPS, LPM या PPM? मैंने बताया था प्रिंटर के संदर्भ में, बार बार मैं बताते रहता हूँ रोज़ क्लास में। अगर क्वालिटी को मेज़र किया जाए, क्वालिटी की अगर बात की जाए, तो क्वालिटी DPI से, डॉट पर इंच से। लेकिन अगर स्पीड को मेजर किया जाए, तो स्पीड को मेजर करने के लिए 3 ऑप्शन हैं हमारे पास। CPS यानी कैरेक्टर पर सेकेंड, LPM लाइन पर मिनट, और PPM अर्थात पेज पर मिनट। CPS में 2 प्रकार के प्रिंटर आते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
LPM में भी दो प्रकार के प्रिंटर हमको देखने को मिलता है, एक तो ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर, और बाकी लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, ये सभी पेज पर मिनट पर आधारित प्रिंटर होते हैं। ये जो LPM और CPM पर आधारित प्रिंटर हैं इनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, और PPM पर आधारित प्रिंटर को हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। तो ये आप लोग क्लासेस देखेंगे तो आपको और सरल हो जाएगा। ये सभी उत्तर सही हैं इसमें। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हम क्या कहेंगे? गूगल पेमेंट्स, गूगल वॉलेट्स, गूगल मनी या गूगल कैश। यहाँ पर हम इसको गूगल वॉलेट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गूगल पेमेंट कहते हैं, या आजकल इसका नाम क्या हो गया है? जी पे हो गया है। पहले गूगल पेमेंट करके आता था, गूगल पेमेंट करके आता था, तो ये पुराना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आजकल गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हम जी पे के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रकार से जी होगा और पे लिखा रहता है, तो याद रखिएगा जी पे के नाम से जानते हैं गूगल पेमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? गूगल, साइरस, याहू, अल्टा विस्टा। जनरली साइरस का उपयोग वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए वैज्ञानिक करते हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर माउस जो है किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों। तो माउस की बात करें तो माउस तो एक इनपुट डिवाइस है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। माउस देखिए, ये माउस है, माउस एक प्रकार का, लाइट बीम यहाँ पर जल रहा है ना, तो ये माउस एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो देखिए पावर पॉइंट है, फ्लैश भी है, कंप्यूटर गेम्स भी हैं। क्योंकि पावर पॉइंट में भी आप एक शॉर्ट वीडियो वगैरह बना सकते हो बढ़िया एनिमेशन वगैरह डाल के, तो एनिमेशन है, वीडियो है, और पिक्चर्स हैं, तो उसी को मल्टीमीडिया कहते हैं। पेज मेकर जो है ना, DTP सॉफ्टवेयर, इसको हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो ये DTP सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर एडोब करके आता है, एडोब पेज मेकर। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है। वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है? विकीज, ब्लॉग्स, होम पेजेस या वेब सर्वर। हम ब्लॉग्स लिखते हैं जनरली, ब्लॉग्स, यहाँ पर दो प्रकार का ब्लॉग, एक VLOGS होता है ब्लॉग्स, जो ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग मतलब कि आप अपना कहीं पर वीडियो वगैरह, शॉर्ट वीडियो वगैरह बना रहे हैं यूट्यूब में, कहीं सोशल मीडिया वेबसाइट में शेयर कर रहे हैं, ब्लॉगिंग बोलते हैं उसको, VLOG। ये होता है ब्लॉग। तो ब्लॉग्स में क्या होता है ना, लोग एक प्रकार का, ये ऑनलाइन डायरी आप समझ लो, ऑनलाइन डायरी एंड शेयरिंग डायरी आप कह सकते हो। लोगों को आप अपनी डायरी को रोज लिख के इसमें लोगों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्रकार से ऑनलाइन डायरी की तरह काम करता है क्या? ब्लॉग्स। और ये ब्लॉग जो है वीडियो से संबंधित है, तो दोनों बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है? तो कितना डेटा स्टोर कर सकती है? 1.44 MB, 1.44 MB। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। हम जानते हैं ये के लिए क्या लिखा है? CDRW, रीराइटेबल में तो एक से अधिक बार लिखा जा सकता है, और CDR इसमें जो है एक बार बस लिखा जा सकता है, इसमें बस एक बार लिखा जा सकता है। वहीं अगर DVD RW यानी रीराइटेबल, बार बार लिखा जा सकता है। फ्लैश ड्राइव में तो बार बार लिखा ही जा सकता है, तो ये नहीं लेंगे। केवल CDR जो है जिसमें एक बार लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का सिक्वेंशियल प्रिंटर होता है ना, 1 by 1 एक एक डेटा को ये प्रिंट करता है।
ये यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल रैंडम जो है पीपीएम पर आधारित प्रिंटर्स होते हैं जनरली, और ये सीक्वेंशियल प्रिंटर होगा। क्यों सीक्वेंशियल प्रिंटर होगा? क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है सीपीएस पर काम करता है, कैरेक्टर पर सेकेंड पर काम करता है, और ये एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक एक लेटर को ये प्रिंट करता है, इस नाम से इसको हम सीक्वेंशियल प्रिंटर कह सकते हैं। आपका जो टंकड़ भी होता है और टाइप राइटिंग मशीन भी होता है, वो भी सीक्वेंशियल प्रिंटर कहलाते हैं, वो भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखो, ये जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा डॉस जो है CUI बेस्ड है, कमांड यूजर इंटरफेस्ड, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ जो है GUI बेस्ड है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरी बात, ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही मुख्य अंतर है, तो मल्टीटास्किंग का यहाँ पर डिफरेंट होगा मेनली। निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है? आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, दो प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कहलाता है। 2G 3G के फ़ोन में IPv4 यूज करते थे, अभी 4G 5G में हम IPv6 टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ये 32 बिट सपोर्ट करता है और IPv6 128 बिट का होता है, ठीक, 128 बिट का होता है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं। ये IPv4 के क्लास सी टाइप का ये IP एड्रेस को यहाँ पर बताया गया है, और ये वैलिड ID है 192.168.56.115, दैट इज़ राइट IP एड्रेस। क्लासेस में बताया हूँ, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E, 5 क्लास होते हैं इसके, क्लास A से लेकर क्लास E तक IPv4 वर्जन 4 का। तो वो क्लासेस में आप लोग देखिएगा, है ना, प्रीवियस क्लासेस हम लोगों ने जो पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने इसको डिटेल में समझाया है। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, उपर्युक्त सभी। किस क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता? सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, विंडोज, लाइनक्स, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल एक प्रकार का कंपनी है, ठीक है, एप्पल कंपनी है और इस कंपनी का एक OS है जिसको हम iOS कहते हैं, है ना। तो एप्पल कंपनी है, बाकी यूनिक्स, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स और लाइनक्स ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्पल कंपनी का नाम है। लेकिन एप्पल का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है iOS। केवल एप्पल लिखा है तो एप्पल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंपनी का नाम है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। JPEG अगर लिखा होता JPEG, तो JPEG जो है इमेजेस के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात कर रहा है MPEG, तो MPEG का मतलब क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये वीडियो को कंप्रेस करने के लिए एक्सटेंशन होता है। एक इंकजेट प्रिंटर के विषय में क्या सही है? पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंकजेट प्रिंटर PPM पर आधारित है, पहला पेज पर मिनट पर आधारित। दूसरी बात, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही, पहला ऑप्शन भी सही। एक से अधिक प्रतियां एक बार में प्राप्त की जा सकती है। देखो, इंकजेट प्रिंटर में एक बार में एक से अधिक कहाँ प्रिंट कर सकोगे? ये ऑप्शन गलत है। एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, कैरेक्टर पर आधारित तो है नहीं, इस नाम से ऑप्शन डी भी गलत होगा। केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज
बहुत सारे प्रश्नों को समझा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आया होगा। आप अभी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपके लिए इसी तरह से फ्री क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। आप www.iastutorial.in इस वेबसाइट पर जाकर के जरूर विजिट करें। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पेज जरूर आप लोग ज्वाइन करके रखें, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के पश्चात डेली जो क्विजेस चलती हैं टेलीग्राम पर क्विजेस में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उनको फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ CGPSC और CG व्यापम के कुछ कोर्सेस उनको उपलब्ध कराए जाएंगे और वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस नाम से आप सभी प्लेटफॉर्म को पहले ज्वाइन कर लीजिए। इनफैक्ट अबाउट सेक्शन में भी जाकर के आप हमारे सभी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं और उसके बाद फिर टेलीग्राम क्विज आप रेगुलर पूरे वीकली 2 बार या 3 बार अभी आयोजित की जा रही है, तो उसे आप लोग ज्वाइन करें। आपको एक कोर्स में, पेड कोर्स में फिर अगर अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, अच्छा नंबर ले आते हैं, तो आपको पेड कोर्स फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी तरह से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।